वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। इग्नू MPSE 004 कर रहे हैं सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। MA जो कर रहे हैं, पार्ट 6 है ये इस सीरीज का, जिसमें हम राजनीतिक चिंतकों को पढ़ रहे हैं जो भारत के हैं, आधुनिक भारत के, बहुत पुराने वाले नहीं, आधुनिक वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स कर रहे हैं, जिसमें से एक आएंगे अब राम मनोहर लोहिया, RML, ठीक है। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उन्होंने सुना होगा RML हॉस्पिटल, वही वाले हैं। राम मनोहर लोहिया जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और समाजवादी नेता थे। उनका जन्म 23 मार्च 1910 में हुआ है, को फैजाबाद में हुआ है। उनके पिता हीरालाल एक अध्यापक थे, टीचर थे, सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। तो बेटे में उनके गुण आएंगे, जो गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी के मानने वाले थे। राम मनोहर लोहिया का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाजवादी विचारों के लिए समर्पित था। कि इस बात पे था बेटा, समाजवादी। समाजवाद क्या कहता है? समाज में सभी को बराबर का दर्जा दिया जाए। राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और समाजवादी राजनीति में उनके योगदान पर केंद्रित थे। उनके कुछ प्रमुख विचार हैं। समाजवादी सरकार, वो क्या चाहते थे? अगर समाजवादी सरकार बल प्रयोग करे और उनके कुछ लोगों की मौत हो जाए तो उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बल प्रयोग हो रहा है ना, तो फिर उस शासन को, उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। कैसा वो होना चाहिए? शांत, अहिंसक, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक समानता, आर्थिक और सामाजिक समानता। भारत में समानता केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी हो, ठीक है। सामाजिक समानता में क्या हो रहा है बेटा? सब बराबर। जाति प्रथा खत्म हो, किसानों को अधिकार दिया जाए। गोवा का पुर्तगाली सरकार का विरोध किया है इन्होंने, ठीक है। जाति प्रथा के खिलाफ क्या बोला इन्होंने? कि समान अवसर दिए जाएं। सीमित अवसर की क्षमताओं को संकुचित करता है और संकुचित क्षमताओं वाले व्यक्ति को नीचा दिखाती है। जाति प्रथा गलत है। इन्होंने बताया कि जो जाति प्रथा ये जो निचले वर्ग वाले उनको बहुत ही ज्यादा संकुचित कर रही है, मतलब एक घेरे में बंद कर रही है, ठीक है। ऐसे मतलब इस दायरे में बंद कर रही है, बाउंड्रीज बना रही है। किसानों के अधिकारों की मांग की है। लोहिया ने गोवा में पुर्तगाली सरकार के प्रतिबंधित भाषण और मूल निवासियों को आवाजाही की नीति का विरोध किया कि जो गोवा की पुर्तगाली सरकार है गलत है। इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि राम मनोहर लोहिया एक महान समाजवादी नेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में समाजवादी राजनीति की महत्वपूर्ण योगदान दिया। बस इनका टॉपिक थोड़ा सा ये समाजवाद के ऊपर, कि समाज में अच्छी चीजें चाह रहे थे, आर्थिक विकास चाह रहे थे, सामाजिक समानता चाह रहे थे, किसानों का अधिकार चाह रहे थे, जाति प्रथा के खिलाफ थे, बस। नेक्स्ट कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इतना ही बात है, जयंती मत लिखना। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान विचारक और आर्य समाज के स्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की है, ठीक है। जिनका विचार धर्म और राजनीति में गहन था, धार्मिक थे, राजनीति में भी इंक्लूड थे। उनका मानना था कि वेदों की सच्ची ज्ञान है, वेद ही सच्चा ज्ञान है, और उनके वेदों की ओर लौटो का नारा दिया कि वापस वेदों की ओर जाओ। इंग्लिश क्या पढ़ रही हो? ये क्या पढ़ रही हो? इनकी गंदी सी लिटरेचर्स। धार्मिक विचार में क्या थे? वेद प्रमाणिकता। दयानंद वेदों को सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ मानते हैं और उनका मानना था कि वेदों में ही सच्चा ज्ञान है। एक ईश्वरवाद, इसमें क्या है? समर्थन है। और उनका मानना था कि ईश्वर एक ही होता है, कि अलग अलग धर्म क्यों बना रखे हैं, जो वो सुप्रीम पावर है वो एक ही है, ईश्वर आपका एक ही है। उन्होंने ये वाली बात बोली, सबका मालिक एक वाली बात बोली। कर्म सिद्धांत, उन्होंने कर्म सिद्धांत को महत्व दिया, जिसके अनुसार व्यक्तियों के कर्मों का फल उसके भविष्य में होता है। कर्मा रिटर्न्स आपको पता है ना, ये वही है कर्म सिद्धांत। तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें भविष्य में लौट के वही आएगा। अच्छे कर्म कर रहे हो तो अच्छे ही आएंगे, बुरा कर रहे दूसरों का तो फिर बुरा ही आएगा। राजनीतिक विचार में क्या कहेंगे बेटा? स्वराज। स्वामी दयानंद ने स्वराज क्या था बेटा? खुद का राज, कि कोई और हम पे राज ना करे, हमारे पास हमारे खुद की आजादी हो, जिसका अर्थ है अपने देश की स्वतंत्रता और स्वशासन। जो गांधी जी के विचार थे ना, दोनों वो वाले। राष्ट्रीय एकता चाहते थे ये, कि अलग ना हो हमारा देश, सब मिलजुल के रहे। राष्ट्रीय एकता का समर्थन थे और मानते थे कि भारत को एक सशक्त और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा।
कि अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा पहले। इन विचारों से स्पष्ट होता है कि स्वामी दयानंद एक महान विचारक और समाज सुधारक थे जिन्होंने धर्म और राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, चलिए बेटा वीडियो छोटी सी थी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।